नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमनी एनिमी एक्स में। थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे, आज हम डेथ नोट के एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 एपिसोड इसके मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं और ये तीसरा एपिसोड है। वो दोनों जाके पहले देख लेना, तभी आपको ये समझेगा। और वैसे इस सीरीज पे कुछ खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर इस वीडियो पे मेरे को अच्छा खासा सपोर्ट दिखा, अच्छे खासे व्यूज आए, तो ही मैं डेथ नोट को आगे बढ़ाऊंगा, वरना ये सीरीज यहीं पे एंड होती है और दूसरे टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक छोटा सा इंट्रो लगा देते हैं और इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एपिसोड में हमने देखा कि दुनिया को लाइट के बारे में पता चल गया है और सब उसे कीरा नाम देते हैं और सरकार ने कीरा को पकड़ने का काम एल नाम के एक जासूस को दिया है। और एल बहुत ही चालाक है, उसने कुछ ही समय में कीरा के बारे में बहुत सारी जानकारी निकाल ली। फिर एल और कीरा कसम खाते हैं कि वो एक दूसरे को मार कर रहेंगे। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एंटी कीरा टास्क फोर्स डिपार्टमेंट से, जहां एक आदमी रिपोर्ट देता है। वो आदमी रिपोर्ट में सभी हत्याओं का समय बताता है और समय सुनकर एल सबको बताता है कि कीरा एक स्टूडेंट है, क्योंकि ज्यादातर हत्याएं स्कूल टाइम के बाद हो रही है और जब स्कूलों में छुट्टी होती है तब हत्याएं बढ़ जाती हैं। और एल समझ जाता है कि कीरा अपराध मुक्त दुनिया बनाना चाहता है, क्योंकि वो केवल अपराधियों को मार रहा है। उनमें से एक आदमी बोलता है कि सर, मैं कीरा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन इस देश में आपराधिक गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो गई है कीरा की वजह से, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? टास्क फोर्स का हेड बोलता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से अपराधियों को मारना गलत है। अपराधियों को सजा देने का काम कानून का है, किसी और आदमी का नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपनी बहन को मैथ सिखा रहा है और रियो बिस्तर पर बैठ के आराम फरमा रहा है। तभी लाइट को अपने पिता के आने की आवाज आ जाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर लाइट और उसकी बहन अपने पापा के पास जाते हैं, तो रियो बीच में लाइट से पूछता है कि तुम्हें डेथ नोट को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास है, क्या पता अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो? अपने इस विश्वास का राज तो बताओ। जिसके बाद लाइट बोलता है कि तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि मैं अपने काम पर इतना विश्वास कैसे रखता हूँ। फिर अगले सीन में हमें लाइट के पिता दिखाए जाते हैं। लाइट के पिता एंटी कीरा टास्क फोर्स के सीनियर ऑफिसर थे। तो दोस्तों, हमने बचपन में कभी न कभी वो कहावत सुनी होगी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। आज हमने अपनी आंखों से देखा है, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। खाना खाते समय लाइट अपने पिता से पूछता है कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं, तो लाइट के पिता बोलते हैं कि मैं कीरा केस को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। फिर अगले सीन में लाइट अपने पिता के कंप्यूटर के डेस्क पे हमें दिखता है और रियो लाइट से पूछता है कि अब पता चला तुम्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है, तुम्हारे पिता पुलिस वाले हैं? तो लाइट बोलता है हाँ, तुम सही हो, क्योंकि मेरे पिता पुलिस में है और मैं उनके कंप्यूटर को हैक करके अपराधियों की सूची निकाल सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं एल और एंटी कीरा टास्क फोर्स की पूरी जांच पड़ताल पर अच्छे खासे तरीके से नजर रख सकता हूँ। लाइट अपने पिता के कंप्यूटर में से बहुत सारे अपराधियों के नाम निकालता है और उन सब का नाम डेथ नोट में लिख देता है, लेकिन इस बार वो कुछ अलग करता है। लाइट को पता चल गया था कि एल सभी स्टूडेंट्स को टारगेट बना रहा है, इसलिए उसने इस बार एक नया गेम खेला। लाइट जेल के अंदर बंद 23 अपराधियों का नाम डेथ नोट में लिखता है और उनकी मौत का समय और उनकी मौत का वजह हार्ट अटैक लिखता है। सारे अपराधी हार्ट अटैक से मरने लगते हैं, लेकिन लाइट तो स्कूल में मजे कर रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये होकर कौन रहा है, क्योंकि हर एक घंटे में एक अपराधी की मौत होती है और ये किस्सा 2 हफ्तों तक चलते रहता है। कीरा के कहर को देखकर एंटी कीरा टास्क फोर्स के 3 पुलिस वाले नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने जान की परवाह है। अब सबको लगने लगता है कि कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन एल बोलता है कीरा ये सब करके हमें बताना चाहता है कि वो मौत का समय अपने हिसाब से बदल सकता है। और तो और जब हमने इसकी
शुरुआत की थी तब कीरा उन्हीं अपराधियों को मार पाता था जिनके बारे में सब जानते हैं, और अब उन अपराधियों को भी मार रहा है जिनके बारे में जनता नहीं जानती। इसका मतलब हमारे पुलिस विभाग का कोई आदमी कीरा के साथ मिला हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पुलिस विभाग का ही कोई आदमी कीरा है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें लाइट और र्यूक दिखाए जाते हैं। र्यूक लाइट से पूछता है कि अगर एल को पता चला कि तुम्हारा संबंध पुलिस वालों के साथ है तो उसे तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी, जिस पर लाइट बोलता है तुम्हें अभी इंसानों को समझने में बहुत टाइम लगेगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। जरा सोचो, तुम किसी ऐसे पे भरोसा कर सकते हो जिसका चेहरा और नाम तुमने कभी नहीं देखा न सुना हो? बिल्कुल वैसे ही एल पुलिस वालों पे शक करेगा और पुलिस वाले एल पर शक करेंगे, और ऐसे ही पुलिस वालों को एल का चेहरा और नाम पता चल जाएगा और मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मैं एल को नहीं ढूंढूंगा बल्कि पुलिस वाले मेरे लिए ये काम करेंगे। और फिर अगले सीन में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लाइट ने कहा था। एल सभी पुलिस वालों के डॉक्यूमेंट को चेक करता है, लेकिन सभी पुलिस वाले क्लियर निकलते हैं। तब एल को शक होता है पुलिस वालों के परिवार वालों पे, और वो सबके ऊपर नजर रखने के लिए एक एक एजेंट भेजता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। लाइट और र्यूक दोनों स्कूल में होते हैं। जहाँ जहाँ लाइट जाएगा वहाँ र्यूक भी जाएगा। तो जैसे ही र्यूक स्कूल की खिड़की के बाहर देखता है उसे किसी आदमी की परछाई दिखती है। फिर सीन चेंज होता है। लाइट और र्यूक दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी र्यूक लाइट को बोलता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। लाइट ये बात सुन के डर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सही में कोई उसका पीछा कर रहा था। पर लाइट सीधे सीधे चलते रहता है और घर पहुंच जाता है और मन में सोचता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर लाइट घर पहुंचकर सोचता है कि अगर यह आदमी ऐसे ही मेरा पीछा करता रहा तो मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। फिर र्यूक लाइट से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है जब एक इंसान डेथ नोट को यूं प्रयोग करता है और जब एक शिनिगामी डेथ नोट को प्रयोग करता है तब दोनों में क्या फर्क होता है? तो लाइट बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं एक शिनिगामी थोड़ी हूँ। तब र्यूक उसे बताता है कि जब एक शिनिगामी डेथ नोट में किसी का नाम लिखकर उसे मारता है तब उस इंसान की बची हुई जिंदगी शिनिगामी को मिल जाती है जिसने उसे मारा है। उदाहरण के लिए अगर तुम्हारा जीवन काल 50 साल का है और मैंने तुम्हें 25 साल की उम्र में मार दिया तो तुम्हारे जीवन के बचे हुए 25 साल वो मुझे मिल जाएंगे। और जब इंसान डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। तुम डेथ नोट में कितने भी नाम लिख लो तुम्हारा जीवन काल नहीं बढ़ेगा। लाइट बोलता है कि ये नियम मेरे किस काम का। दूसरा अंतर सुनकर तुम्हें मजा आएगा। जानते हो जब हम शिनिगामी इंसानों को देखते हैं तब उनके सिर के ऊपर उनका नाम और उनकी बची हुई जिंदगी देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि हम कितनी जिंदगी ले रहे हैं। और जब एक शिनिगामी की डेथ नोट एक इंसान को मिल जाती है तब वो शिनिगामी उस इंसान को अपनी आंख दे सकता है, जिसकी मदद से वो इंसान सामने वाले की बची हुई जिंदगी और उसका नाम उसके चेहरे के ऊपर देख सकता है। पर उसके लिए एक शर्त है, जिस इंसान को शिनिगामी की आंखें चाहिए उसे अपनी आधी जिंदगी शिनिगामी को देनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए तुम्हारा जीवन काल 50 साल का है और अगर तुम्हें मेरी आंखें चाहिए तो तुम्हें अपने जीवन के 25 साल मुझे देने पड़ेंगे और बदले में मैं तुम्हें अपनी आंखें दूंगा। लाइट र्यूक से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी आंखें ले ली तो मैं किसी के चेहरे के ऊपर उसका नाम देख पाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो डेथ नोट को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। बस आखिर में हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो लाइट का पीछा कर रहा था। और बस हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लाइट इस सौदे के लिए हाँ कहेगा? क्या वो अपनी आधी जिंदगी छोड़कर शिनिगामी की आंखें लेगा? कमेंट सेशन में जरूर बताना। और बस दोस्तों वही कहूंगा जो हर वीडियो के आखिर में कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।